प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा था और जो भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा था वो आपके लिए हेल्पफुल था। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है स्मार्ट स्कैन उसको जो है हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है यानी चैप्टर्स होने वाले हैं वो होने वाला है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, तो इंट्रोडक्शंस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट्स, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, अर्थ वर्क इन रोड एंड कनाल, एनालिसिस ऑफ रेट्स एंड वैल्यूएशन। ये टोटल 6 टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो एस्टिमेशंस होता क्या है? एस्टिमेशन होता क्या है? तो एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जिसमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो होता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का वो लेकर चलते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन। ये टोटली जो है डिफरेंट है फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन जो है वो कैरिड आउट करते हैं आउट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स। एस्टिमेशन कैरी करने का मेन कारण क्या होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसका बेनिफिट्स हमें क्या मिलेगा उसको पता करने के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। साथ ही साथ टेंडर को इनवाइट करने के लिए प्रोजेक्ट का उसके लिए भी जो है हम हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा इट गिव्स एन आइडिया अबाउट मटेरियल यानी क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ऑफ वर्क, है ना, फॉर कंप्लीटिंग ऑफ वर्क। तो ये जो है आपका 3 मेन कारण होता है एस्टिमेट करने का। तो इन कारणों से हम एस्टिमेट जो है करते हैं। और एस्टिमेट करने का अपना मेन मकसद यही होता है कि एट द एंड हमें जो है प्रोजेक्ट का अगर कॉस्ट पता रहेगा कि हमें कौन से काम कितने रुपए में करवाने हैं किससे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, अब बात करें डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले ड्राइंग के बाद स्पेसिफिकेशंस और उसके बाद रेट। ये 3 चीज़ अगर नहीं रहेगा तो जो एस्टिमेट है वो हम नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग रहेगा तो हम प्लानिंग होना चाहिए, सेक्शंस, एलिवेशंस, लोकेशन एंड डायमेंशन। खासकर ड्राइंग में लोकेशन और डायमेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, लोकेशन और डायमेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मानकर चलो कि 10 इंच का दीवार जो है आपको बनाना है, ठीक है, 10 इंच का दीवार बनाना है, ब्रिक वर्क, है ना, ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क 10 इंची का तो दीवार करना है, लेकिन कितना एरिया में, लंबाई कितना रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना, है ना, लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, तो वो चीज़ डायमेंशन से पता चलेगा। और हाइट कितना है, तब न जाकर उसको प्रॉपर वर्क हो पाएगा। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में 2 चीज़ आता है, एक जनरल स्पेसिफिकेशंस होता है और एक होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप और मेथड ऑफ वर्किंग इंक्लूडेड होता है। रेट जो कि यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम, मैन पावर, मशीन और मटेरियल। कई बार यूनिट रेट के जगह पे लमसम रेट भी लेकर चलते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा काम के हिसाब से कि कितना जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, कितना हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, अप्रोक्सीमेट, रफ और बजट,
एब्स्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इसमें आता है प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, आइटम रेट मेथड, टिपिकली वे मेथड, ये आपका जो है मेथड होता है। वही डिटेल एस्टिमेट की बात किया जाए तो रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। तो एक होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और एक होता है डिटेल एस्टिमेट। तो दो तरीके का एस्टिमेट होता है और दोनों एस्टिमेट के अंतर्गत, है ना, दोनों एस्टिमेट के अंतर्गत हमारा जो सब डिविजन्स है वो भी जो है आपका अलग अलग है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में। तो 2022 और 20 के एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा है। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, है ना, प्रोजेक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। इसमें लिस्ट एक्यूरेसी एस्टिमेट होता है और हाई चांसेस होता है एरर का, यानी चांसेस जो होता है एरर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिसाइड करने में मदद करता है। और टोटल जो कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का उसका 5% हम कंटीजेंसीज के तौर पे लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, कंटीजेंसीज के तौर पे जो है यहाँ पे लेकर चलते हैं। 2022 में क्वेश्चन इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा है। दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। This work is prepared from practical knowledge and cost of similar work से जो है ये एस्टिमेट किया जाता है। मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज और सिमिलर वर्क का अगर कोई एस्टिमेट किया हुआ है तो उससे लगभग अंदाज़ा जो है लगाया जाता है कि इतना कॉस्ट जो है हमारा एस्टिमेटेड होगा। जिसमें सबसे पहला मेथड आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। 2022 और 21 में क्वेश्चन पूछा है। इस मेथड में क्या होता है कि जो एस्टिमेट हम करते हैं प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग वो मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया रेट के साथ, यानी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इक्वल टू प्लिंथ का एरिया गुने प्लिंथ एरिया का रेट क्या है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकल जाएगा। फॉर अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है वो जनरेट होता है इंडिविजुअली फॉर ईच लेवल। दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट इन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ये जो मेथड है मोस्ट एक्यूरेट होता है इन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के। इट इज 10 to 20% मोर देन कारपेट एरिया। 10 to 20% मोर होता है कारपेट एरिया के। क्यूबिक रेट एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट इससे रिलेटेड 2022-12 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। ये जो मेथड है इसमें जनरली हम यूज करते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए क्यूबिक रेट एस्टिमेट, और इसमें स्ट्रक्चर कॉस्ट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली एज टोटल क्यूबिकल कंटेंट के तौर पे, यानी वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग के तौर पे, जो कि मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द रेट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या रेट है उसके हिसाब से। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट अगर बात किया जाए तो ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर यूनिट वॉल्यूम के, वेयर वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग जो है इक्वल होता है प्लिंथ एरिया गुने हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि फ्लोर टू रूफ टॉप, फ्लोर टू रूफ टॉप। इट इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया मेथड, है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट है प्लिंथ एरिया मेथड के कंपैरिजन में, क्योंकि यूनिट रेट मेथड ये होता है।
लेंथ विड्थ जो है मेजर किया जाता है आउट टू आउट ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट को छोड़ते हुए। उसके बाद है आपका यूनिट रेट एस्टिमेट 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट रेट एस्टिमेट जो है ये कंसिस्ट करता है चूजिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एकोमोडेशन एंड मल्टीप्लाइंग एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर यूनिट। अप्रॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट गुने यूनिट रेट। टिपिकल वे मेथड, इस मेथड में जो एस्टिमेट है वो बनाया जाता है बाय कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ वे, यानी स्पैन का कॉस्ट को कंसीडर करते हुए। इसमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं नंबर ऑफ वेज इनटू वे का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करके। फिर आता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या आता है? डिटेल्ड एस्टिमेट। 2022 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर इंजीनियर में। तो डिटेल्ड एस्टिमेट जो है ये प्रिपेयर किया जाता है, डिटेल्ड ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है, और ये कंसिस्ट करता है वर्किंग ऑफ आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का काम किया, और वर्किंग कॉस्ट का। इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ड रिलिएबल मेथड। ये मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ड रिलिएबल मेथड होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर टेक्निकल सैंक्शंस, एंड यूजफुल होता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ आइटम। टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ आइटम। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो रिवाइज्ड एस्टिमेट इज इक्वल टू इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, ये प्रिपेयर किया जाता है कब? जब हमारा ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टिमेट जो है 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो रिवाइज करना पड़ता है एस्टिमेट को। या फिर एक्सपेंडिचर जो है वर्क का वो 10% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का हो जाता है, तब हमें रिवाइज करना पड़ता है एस्टिमेट को। और मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड, अगर मटेरियल डेविएशंस है तो उसके लिए इट इज़ फाउंड दैट सैंक्शनड एस्टिमेट इज मोर देन एक्चुअल रिक्वायर्ड। जो सैंक्शनड एस्टिमेट है वो ज़्यादा है एक्चुअल रिक्वायरमेंट से, तो उस कंडीशंस में भी जो है हमें रिवाइज करना पड़ता है एस्टिमेट को। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। मैंने ओरिजिनल हमने एस्टिमेट तो किया था और उसके हिसाब से हमने काम भी जो है स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एस्टिमेट है इसमें हमें कुछ और भी काम जो है ऐड करने हैं, तो उसके लिए अलग से हम एस्टिमेट बना लेंगे, तो वो कहलाता है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इट इज प्रिपेयर्ड when original sanctioned estimate is likely to exceed more than 5% due to changes in quantity of materials or rates। annual repair and maintenance estimate, it is prepared to know the maintenance cost of a building which will keep the structures in safe, है ना, स्ट्रक्चर को जो है सेफ रखते हैं, एंड परफेक्ट कंडीशन। दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एनुअल रिपेयर्स, है ना। ये जो एस्टिमेट है ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर एनुअल रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस वर्क के लिए, क्योंकि नाम ही है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो जो टोटल या कैपिटल कॉस्ट होता है बिल्डिंग का, उसका
1.5% के अंदर होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कंसिस्ट करता है इसमें वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर्स, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टिमेट, आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टिमेट, ये जो है एक्यूरेट मेथड होता है एस्टिमेटिंग का, क्योंकि इसमें इंटायर बिल्डिंग वर्क जो है हम यहाँ पे लेकर चलते हैं एंड सब डिवाइडेड होता है इनटू इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क का। ऑब्जेक्ट ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शंस, accurate idea for cost of constructions. To determine earnest money and security deposit for inviting tender, forecasting of material required and project durations, it serves as guide during the execution of work. ये सभी के लिए हमारा होता है। Some important area used in building, some important area used in building, built up area, built up area जो है ये वह एरिया होता है जो कवर किया जाता है बिल्डिंग के द्वारा जस्ट एबव प्लिंथ लेवल। तो सुपर प्लिंथ बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया इज इक्वल टू बिल्ट अप एरिया प्लस कॉमन एरिया होता है। मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया फॉर ए बिल्डिंग, प्लॉट एरिया और मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया बात किया जाए तो अगर 200 मीटर स्क्वायर का प्लॉट है तो 60% हम प्लॉट का यूज़ करेंगे कुछ भी बनाने के लिए। 200 से 500 मीटर स्क्वायर है तो 50%, और 500 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो 40% प्लॉट का, और 1000 मीटर स्क्वायर है तो 33.33% प्लॉट का हम बिल्टअप एरिया के तौर पे मैक्सिमम लेकर चलेंगे। प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया 2023-22 के अलग अलग जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है। तो ये जो बिल्टअप एरिया है जो कवर किया जाता है बिल्डिंग के द्वारा, उसको मेजर करते हैं एट फ्लोर लेवल पे, है ना, किसी भी स्टोरी का हो, टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन सिर्फ हम लेकर फ्लोर लेवल पे मेजरमेंट लेते हैं तो वो कहलाता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ ऑफसेट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया माइनस डिडक्शन, यानी बिल्टअप एरिया में जो भी डिडक्शंस है उसको अगर हम कर लेंगे तो प्लिंथ एरिया जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। एज पर IS 3861/2002 included and excluded area, included and excluded area, included area and excluded area, included area of porch other than cantilevered, तो एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड, इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडिंग दीज डू नॉट एक्सीड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया, एयर कंडीशन डक्ट्स, लिफ्ट एक्सेट्रा, opening of elevators, door and window sills and headrooms other than terrace level, area of बरसाती at terrace level। वही एक्सक्लूडेड एरिया अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल बैंड्स, कॉर्निसेज, कैंटिलीवर्ड पोर्च, ये हम एक्सक्लूड करते हैं। इंटरनल सैनिटरी सैफ्ट जो प्रोवाइड किया जाता है मोर देन 2 मीटर स्क्वायर एरिया में तो उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। ओपन स्टेयर केस या ओपन प्लेटफॉर्म इसको भी एक्सक्लूड करते हैं। हेडरूम एट टेरेस लेवल, टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर, इन सभी को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। किससे में से एक्सक्लूड करते हैं, तो प्लिंथ एरिया में, है ना। प्लिंथ एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इंक्लूडेड एरिया वाला पार्ट है और इधर जो है एक्सक्लूडेड एरिया वाला पार्ट जो है आपका दिया गया है, ये भी जो है आपका इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड, और इधर हो गया एक्सक्लूड प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते समय। एयर कंडीशनिंग डक्ट्स एंड लिफ्ट वेल विद लैंडिंग, मशीन रूम एंड पोर्चेज एक्सक्लूडिंग
cantilevers ones. If there are any common walls between two buildings, half the area of such walls shafts be considered. तो ये इंक्लूड करते हैं. एरिया ऑफ लॉफ्ट एंड बालकोनी एक्सक्लूड करते हैं. स्पाइरल टेरेस स्टेयरकेस और इंक्लूडिंग लैंडिंग ये भी एक्सक्लूड करते हैं. टावर डोम्स प्रोजेक्टिंग एबव द टेरेस लेवल एट टेरेस ये भी जो है हम क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं. की पॉइंट्स अगर हम देखें, फिल इन द ब्लैंक्स. Field book is used for comparatively large scale and more detailed dimension work. तो वो होता है सिंगल लाइन. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कम इनटू द फोर्स ऑन 1 जुलाई 1924 में आया था. फ्लोर एरिया 2023 में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. ये जो है टोटल फ्लोर एरिया होता है बिटवीन वॉल्स. तो फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल. तो प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू L1 इंटू B1. तो फ्लोर एरिया हो जाएगा L इंटू B. ये आपका पिक्चर दिया है. ये आपका जो है प्लिंथ एरिया दिया गया है. तो यहाँ पे L इंटू B जो है फ्लोर एरिया हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फ्लोर एरिया जो है ये आपका हो जाएगा. सील ऑफ डोर एंड ओपनिंग्स एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स पिलर्स एंड एनी अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड. हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग के लिए. तो फ्लोर एरिया रेशियो FAR का मतलब होता है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर. हर फ्लोर का टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो जो है हमारा निकल कर आ जाएगा. कारपेट एरिया ये यूजफुल और लिवेबल एरिया होता है या रेंटेबल होता है या लेटेबल एरिया होता है, उसको बोला जाता है कारपेट एरिया. इससे रिलेटेड 2022 और 21 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है. ये कारपेट एरिया इज इक्वल टू होता है टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया. यानी टोटल फ्लोर एरिया में हम सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर देंगे तो कारपेट एरिया निकल जाएगा. ये 50 से 60% हम जनरली लेकर चलते हैं प्लिंथ एरिया का. यानी प्लिंथ एरिया जितना भी होगा उसका 50 से 60% एरिया हमारा कारपेट एरिया के अंतर्गत आएगा. सर्कुलेशन एरिया एक ऐसा फ्लोर एरिया जो यूज किया जाता है पीपल को मूवमेंट के लिए बिल्डिंग में, तो वो सर्कुलेशन एरिया होता है. सर्कुलेशन एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है प्लिंथ एरिया माइनस कारपेट एरिया के. ये दो तरीके का सर्कुलेशन एरिया होता है. पहला हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो कि बिल्डिंग में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होता है यूजर का, जो कि इंक्लूड करता है एरिया ऑफ वेरांडाज, पैसेज, पोर्चेज, बालकोनीज और कॉरिडोर. ये प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है. वही फिर आता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया. एक ऐसा एरिया जो रिक्वायर्ड होता है वर्टिकल मूवमेंट के लिए यूजर्स का, तो वो कहलाता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया. इसमें जो एरिया होता है वो ऑक्यूपाइड किया जाता है बाय स्टेयरकेस, लिफ्ट, एंट्रेंस हॉल, रैंप्स, एक्सकेलेरेटर्स. इन सभी के लिए ये एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का. वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया टोटल प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है. 4 से 5% होता है. डिडक्शंस की अगर बात किया जाए प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क में, तो एरिया ऑफ ओपनिंग एंड डिडक्शंस की बात किया जाए तो 0.5 मीटर स्क्वायर तक अगर पेंटिंग या पॉइंटिंग कर रहे हैं तो कोई डिडक्शन नहीं करेंगे. 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक करेंगे तो एक फेस का डिडक्शन करेंगे, और 3 मीटर से ज़्यादा है तो दोनों ही फेस में डिडक्शन करेंगे. बट द एरिया ऑफ सॉफिट, जैम, सील को जो है मेजर करेंगे और उसको ऐड करके हम जो है चलेंगे. नो डिडक्शन शैल बी मेड एट एंड ऑफ जोइस्ट, स्टेप्स, बीम्स,
पोस्ट और राफ्टर्स, इसमें कोई जो है कोई डिडक्शन जो है हम नहीं करते हैं। एज पर IS 1200 के हिसाब से देखें, डिडक्शन आर मेड फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क, तो नो डिडक्शन शैल बी मेड, कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। कब? जब ओपनिंग जो है अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या फिर एंड ऑफ बीम, परलिन्स, पोस्ट, राफ्टर्स अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर या 500 सेंटीमीटर स्क्वायर छज्जा जिसका थिकनेस जो है हमारा 10 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। वॉल प्लेट बियरिंग ऑफ छज्जा, बेड प्लेट जहाँ पे थिकनेस डज नॉट एक्सक्लूड 10 सेंटीमीटर, तो उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट, तो उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। बियरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम मिशनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर, तो इसमें भी कोई डिडक्शन जो है हम यहाँ पे नहीं करते हैं। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो टॉपिक था उसमें, तो वो चीज़ें जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए।